हरि अनंत हरि कथाय अनंता दीन दयाल जीवन निरवंता दीन दयाल जीवन निरवंता हरि अनंत हरि कथाय अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री गुरु पदयुगबंध के हरि चरणाचितदार श्री मत्स्य पुराण कथा कौमती अनुसार प्राणिन को फल दे तजो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथायनोपय मुदमंगल दाता। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु तत्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयन्तम्। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 151वां अध्याय। भगवान विष्णु पर दानवों का सामूहिक आक्रमण, भगवान विष्णु का अद्भुत युद्ध कौशल और उनके द्वारा दानव सेनापति ग्रसन की मृत्यु। त्वं दुष्टां दानवं क्रीत्वा चेरुषवे सवेरबलेरवृत्तायं शरदा इवं माखिक हरणे सर्वतो दिशम्। कृष्णचामरजालाढ्ये कृष्णचामरजालाढ्ये सुधा विराचिताडकुरे चित्रपञ्चपताकेषु प्रभीनकर्टाङ्के
पर्वताभे गजे भीमे मदस्त्राविणी दुर्धरे आरुवादी निर्निमीर देत्यो हरि प्रद्युजो बलि तस्यासनं दानवा रौद्रं गजस्यापदर्दीनं सप्तविशन्ते शास्त्रा किरीटकवचोज्ज्वलम् अश्वरूढस्य मथनो जवकस्योष्टवायिनम् शुभोऽपि विपुलं मेषं समारुधा वज्रद्यरमणम्। सुत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान विष्णु को देखकर क्रोध में भरे हुए सभी दानवेंद्र अपनी अपनी सेना के साथ उनके ऊपर इस प्रकार टूट पड़े जैसे मधु निकालते समय मधु निकालने वाले को मधुमक्खियाँ चारों ओर से घेर लेती है। उस समय महाबली दैत्यराज निमि ने जो काले चवरों से सुशोभित था, जिसके मस्तक पर उज्ज्वल पत्रभंगी की गई थी, जिसके गढ़ स्थल का मुख फूट जाने से मद चू रहा था, जो पर्वत के समान विशालकाय था और जिस पर रंग बिरंगी 5 पताकाएं फहरा रही थी, ऐसे दुर्धर्ष एवं भयंकर गणराज पर चढ़कर गणराज पर चढ़कर गजराज पर चढ़कर युद्धस्थल में श्री हरि पर आक्रमण किया। उसके हाथी की पदरक्षा में 27,000 भयंकर दानव नियुक्त थे, जो उज्ज्वल किरीट और कवच से लेप्त थे। साथ ही घोड़े पर चढ़ा हुआ मंथन, ऊंट पर बैठा हुआ जंबक और विशालकाय मेष पर सवार हुआ शुभ भी रणभूमि में पहुँचे। क्रुद्ध हुए अन्यायनीय दानवेंद्र भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र हाथ में लिए हुए सतर्क होकर समर भूमि में आक्लिष्ट कर्मा विष्णु पर प्रहार कर रहे थे। उस भयंकर युद्ध में दैत्यराज निमि ने परिध से, मंथन ने मुदगर से, शुंभ ने त्रिशूल से, ग्रसन ने तीखे भाले से और महिष ने चक्र से, क्रोध से भरे हुए जंब ने शक्ति से तथा शेष सभी दानवराज तीखे बाणों से नारायण पर चोट कर रहे थे। आज भी नारायण पर चोट होती है। ये आत्मा है जो परमात्मा के रूप से सूक्ष्म रूप में बन के इस मनुष्य जूनी के अंदर बैठकर मनुष्य को चला रहे हैं। तो हजारों लाखों अरबों बाण नारायण के हृदय में छोड़ने की तैयारी करते हैं। उनकी तरफ प्रेम से कोई नहीं बढ़ते। जो प्रेम से बढ़े हैं वही भगवान के हरे हैं। तो इस प्रकार ये जो भी कथाएँ हैं ये मनुष्य के लिए ही आधार हैं और मनुष्य के लिए ही बनी हुई है। इस कथा को समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन व्यर्थता चला जा रहा है और जीवन चला चला जाते एक दिन जीवन ही खत्म हो जाएगा और प्रभु का जो अंदर बैठा था उसका ध्यान लगाया नहीं, उसका पता लगाया नहीं और ऐसे ही माटी का ढेला माटी में रह जाएगा। तो इसलिए इस बंगले को चलाने वाले की थ्योरी का पता कर लो, वरना अंत बहुत बुरा होता है। तो इस प्रकार श्री हरि के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे थे जैसे गुरु द्वारा
उपदिष्ट वाक्य उत्तम शिष्य के कान में प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। भगवान परशुराम जी आ जाते हैं तो शिव की कृपा ही बढ़ जाती है, बड़ी कृपा आ जाती है, आनंद हो जाता है। तो तदंतर भगवान विष्णु ने रणभूमि में स्थिर चित हो अपने धनुष तथा तेल से धुले हुए एवं सीधे लक्ष्य भेद करने वाले सर्पाकार बाणों को हाथ में लिया और उन दैत्यों को लक्ष्य बनाकर और धनुष को कान तक खींचकर उस पर उन बाणों का संधान किया और तत्पश्चात वे क्रोध में भरकर रणभूमि में पुरुषार्थपूर्वक दैत्यों की सेना पर जड़ जाते। आज भी शरीर को नाश करने में उन राक्षसों का हाथ है जो कानों तक बाण खींचते अंदर और हृदय में बैठे परमात्मा के ऊपर बाण छोड़ने की तैयारी करते हैं। कई प्रकार के सभी अपने अपने प्रकार के बाण छोड़ते हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। असर इस शरीर के ऊपर माटी के ढेले पर होता है और इसी को फिर कभी वैद्य के पास ले जाओ, कभी डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी झाड़ा तांत्रिक के पास ले जाओ, लेकिन अंतर महातांत्रिक बैठा है उसके पास कोई नहीं ले जाता है। और उसके पास ले जाने के लिए एक ही साधन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्बलता। तो इस प्रकार पुरुषार्थ दैत्यों की सेना पर चढ़ाए उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी 20 बाणों से निमि को, 10 बाणों से मंथन को और 5 बाणों से शुभ को विध दिया। फिर क्रुद्ध हो एक बाण से महिष की छाती पर चोट पहुंचाई तथा 12 तीखे बाणों से जम को घायल कर शेष सभी दानवेश्वरों में से प्रत्येक को 8-8 बाणों से छेद डाला। ये 8 प्रकार की लक्ष्मी है। इसको सही प्रयोग करने से भगवान सबको शांति देते हैं, लेकिन सही का प्रयोग न करने से फिर तो कई राक्षस के मार कर घूम कर अपने को गुमराह कर देते। तो उस हस्तागलाव को देखकर दानवगण क्रोध से तिलमिला उठे और सिंहनाद करते हुए प्रत्येक पूर्वक अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे। और उस समय दानवराज निमि ने बल नामक बाण मारकर भगवान विष्णु के धनुष को काट दिया। फिर महिषासुर ने संधान किए जाते हुए बाण को उनके हाथ में ही काट गिराया। जंब ने तीखे बाणों के प्रहार से गरुड़ को पीड़ित कर दिया और पर्वताकार शुंभ ने उनकी भुजा पर गंभीर आघात किया और धनुष के कट जाने पर भगवान गोविंद ने भीषण गदा हाथ में ले ली और उस भयंकर भगवान गोविंद ने भीषण गदा में ली और उस भयंकर युद्ध के समय उसे वेगपूर्वक घुमाकर मंथन के ऊपर छोड़ दिया। वे उसके निकट पर पहुंच भी न पाई थी कि निमि ने रणभूमि में अपने बाणों के प्रहार से उसके तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए और दयाहीन पुरुष के समक्ष विफल हुए प्रार्थना की कि तरह उस गदा को नष्ट हुए देखकर भगवान ने दिव्य रत्नों से सुसज्जित भयंकर मुद्गर उठाया और दानवराज निमि को लक्ष्य करके उसे वेगपूर्वक फेंक दिया। उस मुद्गर को आते हुए देखकर 3 दैत्यों ने, जंब दैत्य ने गदा से, ग्रसन ने पटी से और महिष दैत्य ने शक्ति से प्रहार करके आकाश मार्ग में ही उसका निवारण कर दिया। क्योंकि उनके मन उनके अपने पक्ष की विजय की अभिलाषा से पूर्ण थे और उस तब तुर्जन के प्रति किए गए प्रेमालाप की भांति उस मुद्गर को विफल हुआ देखकर रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले भगवान ने 8 घंटियों के उत्कंठ शब्द से युक्त एवं कठोर अग्रभाग वाली शक्ति हाथ में ली और उसे जंब को लक्ष्य करके छोड़ दिया। दानव नंदन गज ने उस शक्ति को आकाश मार्ग में ही पकड़ लिया और विवेकियों द्वारा धारण की गई शिक्षा की भांति उस शक्ति को पकड़ी गई देखकर भगवान ने एक दूसरा धनुष उठाया जो सुदंड सार युक्त और भार सहन करने में सक्षम था। उस पर रुद्रास्त्र का अभिसंधान करके उन्हें उस बाण को छोड़ दिया। उस अस्त्र के तेज से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया और सारा आकाश मंडल बाण में दिखाई पड़ने लगा। सारी पृथ्वी दिशाएं और विदिशाएं बाण समूह से आच्छादित हो गई और उस अस्त्र के प्रभाव को देखकर सेनापति असुराग्रजन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया जो संपूर्ण अस्त्रों को निवारण करने में समर्थ था और उसके प्रभाव से वह लोक भक्षक और रुद्राक्ष शांत हो गया
और उस अस्त्र के विफल हो जाने पर दानवों के संहारक विष्णु ने काल दंडास्त्र को प्रकट किया और जो संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला था, उस अस्त्र के संधान करते ही प्रचंड वायु बहने लगी और पृथ्वी देवी कांप उठी और दैत्यों की बुद्धि विकृत हो गई और युद्ध स्थल में उस भयंकर अस्त्र को देखकर युद्ध दुर्दम दानव नाना प्रकार के दिवास्त्रों का प्रयोग करने लगा। उस काल दंडास्त्र का निवारण करने के लिए ग्रसन ने नारायण अस्त्र को और निमि ने अपने श्वेत अस्त्र चक्र को लेकर और उस पर फेंका तथा जंब ने ऐसी कास्त्रा का प्रयोग किया। उस अस्त्र के निवारणार्थ जब तक दैत्य क्षण अपने बाणों का संधान भी नहीं कर पाए थे, उतने ही देर में काल दंडास्त्र दैत्यों के घोड़े हाथी सहित करोड़ों सैनिकों का सफाया कर दिया। इसी प्रकार अपने ये शरीर का सफाया हो जाता है अगर इसको अपने संभाल के न चलाए तो। तदंतर दैत्यों द्वारा प्रत्युक्त किए गए अस्त्रों के सहयोग से वह काल दंडास्त्र को शांत हो गया और उसमें उस अस्त्र को शांत हुआ देखकर श्री हरि अपने पराक्रम में ठेस लगी समझकर क्रोध से उबल पड़े। फिर तो उन्होंने उस चक्र को हाथ में लिया जो 10,000 सूर्यों के समान तेजों में कठोर अरों से युक्त और प्रभा में अपनी दिव्य मूर्ति के समान था। उन्होंने उस वज्र की भांति कठोर एवं भयंकर चक्र को सेनापति ग्रसन के आकाश में पहुंचा हुआ देखकर दैत्य क्षण अपने पराक्रम से पूरा बल लगाने पर भी उस प्रकार निवारण करने पर समर्थ न हो सका और जैसे अनिष्ट कर्म में निष्पन्न हुए प्रचंड दुर्भाग्य को हटाया नहीं जा सकता। प्रचंड दुर्भाग्य को हटाने का एक ही तरीका है, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की सत्संग करो, प्रभु की कृपा ले, जिससे अपना सबसे सब जितना भी तकलीफ का समय है वो निकल जाता है। इस शरीर को तकलीफ होने से बचा लेते हैं। परमात्मा बैठे तो अंदर ही है, लेकिन अंदर बैठे करे क्या? मोबाइल तो लेके आ गए, वो मोबाइल अपना तो हो गया, लेकिन उसको चार्ज करना, रिचार्ज करना है, उसको सावधानी से रखना, ये इस प्रकार न रखेंगे तो वो एक बार गिर के भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी प्रकार ये अपने शरीर का भी एक भगवान का बनाया हुआ है, तो इसको चलाने के लिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो परिणाम स्वरूप अजकर महिमशाली एवं अजय चक्र ग्रसन के कंठ पर जा गिरा और उसके गले को 2 भागों में विभक्त कर दिया और उसके गले को 2 भागों में विभक्त कर दिया। उससे बहते हुए रक्त की धारा से उस चक्र की कठोर नाभि लाल हो गई और तत्पश्चात धधकती हुई अग्नि के समान वह उद्भित चक्र पुनः भगवान जनार्दन के हाथ में लौट गया। ये भगवान के हाथ में ही चक्कर है, क्योंकि भगवान मध्य में बैठे और इस चक्कर को चला रहे। क्योंकि अपने जो कुछ खाते हैं वो कैसे पचता है? योगा से पचता नहीं पचता, किसी प्रकार नहीं पचता है। कोई गोली लेने से पचता नहीं पचता, कोई नींबू पीने से नहीं पचता। सबसे प्रथम ये पचता है भगवान की, परमात्मा की जो आत्मा अंदर बैठी है, वो आत्मा यहाँ से हिलेगी और हिलकर यहाँ पेट से वो नीचे जाकर और वहाँ से अपने प्राण में से अग्नि छोड़ेगी और अग्नि से उसको गर्म करके और उसको पचा के और सबको अपना अलग अलग भाग में बांट देती है। और इतना प्रेशर उसमें होता है मशीन में कि देखो खून उल्टा भी चढ़ता है, सीधा भी चढ़ता है, तिरछा भी जाता है, इधर भी जाता है। कितनी नलकियाँ हैं इसमें। अपने एक पंप चलाने से नदी में से कितना पानी कितने घरों में पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार ये पाचन पचवाता है अपनी बैठे हुई आत्मा के अंदर। 5 तत्व की ताकत है, वो उसको अग्नि के रूप में गर्म करके और उसको पचाता है। तो वो अंदर वाले में ही अपने में ताकत है, तो बाहर कहाँ ढूंढे भगवान।
है, अपने अंदर वाले कोई ढूंढ ले तो ये बाहर जिस दिन निकल गया इस ढूंढने से, अपने ढूंढने से, तब तो जीवन में आनंद है। और अपनी मर्जी से जिस दिन बाहर निकला, अंसा निकल गयो काया से खाली, पड़ी रही तस्वीर। ये 5 तत्व का बंगला अजब बढ़िया महाराज, जिसमें नारायण बोले तो बोला दीजिए इसमें नारायण। बस अपने तरीके से नारायण बोलाएंगे, वैसे ही तरीके से अपने उनको पाएंगे। नहीं तो फिर एक बार रही मन धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाए, छूटन से तो रह भला पड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ भी पटक दे तो प्रभु को ना छोड़े। तो बोलिए मत्स्य भगवान की जय। तो मत्स्य पुराण कथा 152वां अध्याय, भगवान विष्णु का मंथन, आदि दैत्यों के साथ भीषण संग्राम और अंत में घायल होकर युद्ध से पलायन करना। तस्मिनं विनिहते दैत्याग्रस्यने बलनायके, तस्मिन्निर्वध्यादमं युध्यते हरिणा सेदानवम्। श्रुत जी कहते हैं कि ऋषियों उस सेना नायक दैत्यराज ग्रसन के मारे जाने पर दानवगण श्री हरि के साथ युद्ध मर्यादा के परित्याग कर भयंकर युद्ध करने लगे। और उस समय वे पटीस मुसल बांस गदा कुड़क तीखे मुख वाले बाण चक्र और शक्तियों से प्रहार कर रहे थे। तब विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले भगवान जनार्दन ने अपने अग्नि की लपटों के समान उद्दीप्त बाणों से दैत्यों द्वारा छोड़े गए उन अस्त्रों में प्रत्येक के 100 टुकड़े कर दिए। अनेक प्रकार की माया अपने पर आकर वार करती है। परमात्मा अपनी एक ही अग्नि के द्वारा उसको अच्छा लगता है वो इस शरीर में सुरक्षित रहता है, जो अच्छा नहीं लगता है 2 द्वारों से बाहर निकाल देते। इस प्रकार वो डेली हर समय हर घड़ी अपने तो 8 टाइम सोने का 8 टाइम जगने का, सूर्य केना के काम कैसे करना, 6 जावणो और 6 आवणो। जने एक सेठ हो वो के गुरु जी कहो कि 6 जावणो और 6 आवणो। बे के करियो कि आपरे घर सू लेर आपरे दुकान तक टेंट लगा दियो है, पतड़ा लगा दिया और बोलियो 6 जावणो और 6 आवणो। जने एक संत मिलियो कि अँ कोनी कहो नहीं गुरु जी के 6 जावणो और 6 आवणो। गुरु जी कहो कि सूर्य उदय वेनी मेरी 6 ने मायने चलियो जावणो काम में, और जे सूर्य अस्त हुए 6 आपरे घरे आ जावणो। रात रो व्यापार कोनी वेनी है। सूर्य उदय हुआ मजूर तैयार हुआ, सूर्य अस्त हुआ मजूर मस्त हुआ है। तभी ये देख लो 6 से 6 भी 6 से 6 ही 12 घंटे तुम काम करो, बाद में भी लॉकडाउन लगता है ना। तो इस प्रकार ये भगवान प्रकृति प्रभु ने समझा रहे अपने कि 6 ही ठंडो रहनो, गरम रहमो ने ज़्यादा गरमाश नहीं करनी, ने गर्मी चढ़ जावे नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तब दानवों के अस्त्र प्राय नष्ट हो गए और उनके चित्त व्याकुल हो गया। इस प्रकार जब वे रणभूमि में अस्त्र ग्रहण करने में असमर्थ हो गए, जैसे अपने भी असमर्थ हो जाते ना, बुजुर्ग होंगे तो अपनी आँखों के अस्त्र दिखना बंद हो जाएंगे, खाने वाले दांत खत्म हो जाएंगे, अस्त्र 32 अस्त्र हैं, कानों से सुनने वाले अस्त्र बंद हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो पता कैसे करेंगे कौन सा बाण चलाएंगे हैं। गलत भी सुनाई देते, जैसे दशरथ जी अमुक बाण चलाना जानते थे हैं, अदृश्य होकर बाण चलाना चाहे और तालाब के अंदर खड़खड़ हुई, बोले हाथी सूंड पानी भर रहा है, तो उन्होंने बाण छोड़ दिया और जाके श्रवण बेटे के लग गया। तो इस प्रकार अपने शरीर के भी कभी गलत कर्म हो जाते हैं।
तो इस प्रकार थोड़ा प्रभु का ध्यान रखें और उनके आधार से आँख हो तो देख के काम करो, कान हो तो सुन के काम करो और दिमाग हो तो सोच के काम करो, है ना। हाँ, पैर होंगे तभी चला जाएगा ना, नहीं तो कई साधन करेंगे और करेंगे तो उसमें खर्चा नहीं लगेगा क्या। ये तो प्रकृति का दिया हुआ होता है, तब उसका आनंद ही अलग होता है। और एक कच्चा पट्टी का करे तब तो उसमें क्या आनंद हो, है ना। तो इस प्रकार आगे चले भगवान की। तब मरे हुए हाथियों और घोड़ियों की लाशों से जनार्दन के साथ युद्ध करने लगे। इस तरह करोड़ों दैत्य चारों ओर से घेर कर और उनके साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय उस भयंकर संग्राम में भगवान विष्णु को, जो अनेकों विग्रह शरीर धारण कर और उनके साथ युद्ध कर रहे थे, भुजाएं कुछ शिथिल पड़ गई थी। तब वे गरुड़ बोले, गरुड़ तुम इस युद्ध में थक तो नहीं गए हो? ये यदि थके न हो तो तुम मुझे मंथन के रथ के निकट ले चलो, और यदि तुम थक गए हो तो 2 घड़ी के लिए रणभूमि से दूर हट चलो। तो शक्तिशाली भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर गरुड़ रणभूमि में भयंकर आकृति वाले दैत्यराज मंथन के निकट जा पहुँचे। और दैत्यराज मंथन ने शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए विष्णु को सन्मुख उपस्थित देखकर उनके वक्ष स्थल पर भिंदीपाल ठेलवास एवं तीखे बाण से प्रहार किया। और उस महायुद्ध में दैत्यों द्वारा किए गए उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर और विष्णु ने उसे ऐसे 5 बाणों से घायल किया तो पथ पर रगड़ कर तेज किए गए थे उन प्राण तक खींचकर छोड़े गए 10 बाणों से उसके स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। तो श्री हरि के बाणों से मर्म स्थानों के घायल हो जाने पर दैत्येंद्र मंथन कांपने लगा। फिर 2 घड़ी के बाद आश्वस्त होकर उसने परिध उठाया और उस अग्नि के समान तेजस्वी परिध से जनार्दन पर भी आघात किया। तो भगवान विष्णु उस प्रहार से कुछ चक्कर सा काटने लगा। तत्पश्चात माधव की आँख क्रोध से चढ़ गई। तब उन्होंने गदा हाथ में ली और क्रोधपूर्वक उसके आघात से रथ सहित मंथन को पीस डाला। दैत्येंद्र मंथन इस प्रकार धराशायी हो गया जैसे प्रलय काल में पर्वत ढह जाते हैं। उस पराक्रमी दानव के धराशायी हो जाने पर दैत्यों में उसी प्रकार विषाद छा गया, मानो हाथियों का समूह दल दल में फंस गया हो। उन अत्यंत अभिमानी दानवों के इस प्रकार विपत्तिग्रस्त हो जाने पर दानवेश्वर महिष ने, जिसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे और जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाला था, अपने बाहुबल का हास्य लेकर श्री हरि पर आक्रमण किया। उस समय महिष ने श्री हरि पर तीखी धार वाले शूल से आघात किया। फिर वीरवर महिष ने गरुड़ के हृदय पर शक्ति से प्रहार किया। तत्पश्चात उस दैत्य ने रणभूमि में विशाल पर्वत की गुफा के समान अपने मुख को फैलाकर गरुड़ सहित अच्युत को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। तदंतर जब महाबली विष्णु को इस दानव की चेष्टा ज्ञात हुई तब उन्होंने दिव्यास्त्रों से उसके मुख को भर दिया और इस प्रकार भगवान गरुड़ ध्वज ने दिव्यास्त्रों से विमंत्रित दिव्य बाणों द्वारा महिषासुर के मुख को ढककर और उस पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उन बाणों से आत हुए पर्वत सदस्य विशालकाय महिषासुर का शरीर विकृत हो गया और वह रथ से नीचे गिर पड़ा, परंतु मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। महिष को भूमि पर पड़ा हुआ देखकर केशव ने कहा, महिषासुर, इस युद्ध में तुम मेरे अस्त्रों द्वारा मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि कमल योनि साक्षात ब्रह्मा ने तुमसे पहले कह ही दिया है कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होगी। अतः उठो, अपने जीवन की रक्षा करो और शीघ्र ही इस युद्ध स्थल से दूर हट जाओ। इस प्रकार उस दैत्यराज महिष के युद्ध विमुख हो जाने पर शुभ नामक दानव कुपित उठा और उसकी भौहें तन गई और मुख विकराल हो गया। वह दांतों से होठ को चबाता हुआ हाथ से हाथ मलने लगा। तत्पश्चात उसने अपने भयंकर धनुष को हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा सर्प के समान जहरीले बाणों को हाथ में लिया। फिर भी सुदंड मुष्टि से युक्त एवं विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले उस दैत्य ने धधकती हुई अग्नि की लपटों के समान
विकराल एवं चुक लक्ष्य वाले असंख्य बाणों के प्रहार से विष्णु और गरुड़ को घायल कर दिया। तब दैत्येंद्र शुभ के बाणों से हाथ हुए। विष्णु ने भी कृतांत के समान भुसुंडी हाथ में ले ली और उस भुसुंडी से शुभ के वाहन पर्वत के समान विशालकाय मेष को पीसकर चूर्ण कर दिया। तब वह दैत्यराज मरे हुए मेष से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और पैदल ही युद्ध करने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर खड़े हुए उस दानव पर श्री हरि प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय उस दैत्य की ओर आंख फाड़ कर देखते हुए विष्णु ने प्रत्यंचा को कान तक खींचकर और छोड़े गए 3 बाणों से उस दैत्य की भुजा को, 6 बाणों से मस्तक को और 10 बाणों से ध्वज को विदीर्ण कर दिया। और इस प्रकार विष्णु द्वारा बांधा गया दैत्येश्वर शुभ व्यथित हो उठा और उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। तत्पश्चात जब वह कुछ धैर्य धारण कर उठ खड़ा हुआ तब हाथ में शंख कमल और सांग धनुष धारण करने वाले विष्णु ने उनसे कहा, सुबासुर, तुम थोड़े ही दिनों में किसी कुमारी कन्या के हाथों मारे जाओगे। अतः रणभूमि को छोड़कर हट जाओ। मूर्ख, इस युद्ध में तुम्हारा मेरे हाथों वध नहीं हो सकता। फिर व्यर्थ ही मेरे साथ युद्ध करने के लिए क्यों समुत्सुक हो रहे हो। तदंतर भगवान विष्णु के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर और जम्ब और निमि दैत्य दोनों दैत्य विष्णु को पीस डालने के लिए आ पहुँचे। तब निमि ने अपनी प्रचंड गुरविली गदा को उठाकर गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और उधर शुंभ ने भी चमकीले रत्न समूहों की विचित्र कांति से सुशोभित परिध द्वारा विष्णु के मस्तक पर आघात किया। इस प्रकार उन दोनों दानवों के भीषण प्रहार से क्रमशः मेघ एवं अग्नि की सी कांति वाले दोनों विष्णु और गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों दैत्यों के उस कर्म को देखकर सभी दैत्य सिंहनाद करते हुए उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। कुछ प्रचंड पराक्रमी दैत्य अपने धनुषों को हिलाते हुए पैरों के आघात से पृथ्वी को भी विदीर्ण करने लगे और कुछ दैत्य हर्ष से भरकर अपने वस्त्रों को हिलाने लगे तथा कुछ शंख, नगाड़ा और गोमुख आदि बाजे बजाने लगे। तदंतर थोड़ी देर बाद केशव सहित गरुड़ की भी चेतना लौट आई। तब वे उस युद्ध से विमुख हो बड़े वेग से भाग खड़े हुए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।